जय श्री स्वामी आशीर्वाद सबको जय सो स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। नृत्य दल तैयार है। मांदर के साथ करतल की कहानी, झांझ की झनकार एवं सुरीली गानों द्वारा आज के हमारे आकर्षण के केंद्र सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन को प्रवेश नृत्य के द्वारा ये साथ पवित्र वेदी तक लाया जाएगा। हम सब शांत भाव से सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन के लिए प्रार्थना करें।
कृपया आप सभी बैठ जाएं। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अति माननीय आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता बिशप स्वामी फेदोर मस्करनस, रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप, पुरोहितगण, प्रोविंशियल सुपीरियर के सलाहकारी धर्म बहनें, सिस्टर डॉक्टर मेरी बेस टोप्पो, सभी बहन बहनें, सिस्टर बेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन, सभी जुबेरियन बहन बहनें, महुआडान एवं सिंडेगा बनावीरा से आए सिस्टर ग्रेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन के प्रियजन एवं हमारे सभी अतिथिगण, आप सबों को जय यीशु। बड़े हर्ष और उमंग के साथ इस पुनीत एवं शुभ बेला में मैं उस्मान कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर सिस्टर दोरथ्या कुंडू की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज प्रातः की इस सुमधुर बेला में सूर्य की लालिमा से युक्त यह नया दिन हमारे लिए एक नई खुशी, जोश एवं ताजगी लेकर आया है। आप सभी को ज्ञात है कि आज 18 दिसंबर 2022 हमारी आदरणीय सिस्टर ग्रेस एका हीरक जयंती एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन का रजत जयंती हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह हमारे लिए धन्यवाद का दिन है। आज हमारा हृदय आनंद और धन्यवाद के भावों से सराबोर है, क्योंकि हमें ईश्वर से सिस्टर ग्रेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन के माध्यम से अनगिनत आशीष और कृपाएं प्राप्त की हैं। इस खुशी की घड़ी में आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कर अपनी खुशी द्वारा हमारी खुशी को विशेषकर हीरक जयंती एवं रजत जयंती मनाने वाली हमारी प्यारी सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर मंजू विद्या की खुशी को दोगुना बढ़ा दिया है। आज हम आप सभी को अपने बीच पाकर अत्यधिक आनंदित, हर्षित एवं ईश्वरीय कृपा का आभास करती हैं। इस कड़ाके की ठंड में समस्त सृष्टि के साथ एक होकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर ने सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर मंजू विद्या पर अपना प्रेम प्रदर्शित कर उनके जीवन में महान कार्य किए हैं। एक कहावत है, एक साधे सब साधे सब जय, अर्थात जो अनेक वस्तुओं के पीछे दौड़ता है उसे एक की भी उपलब्धि नहीं होती। जो हर रोज एक नया कुआं खोदता है उसे किसी में भी जन्म नहीं मिलता। अतएव निष्ठा पूर्वक एक ही आदर्श, एक ही कार्य प्रणाली और जीवन भर के लिए एक ही योजना पकड़े रहना चाहिए। इसी का साक्षात उदाहरण आज हमारे बीच में हमारी बेटी बहन सिस्टर ग्रेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या हैं, जिनका एक ही आदर्श और एक ही कार्य प्रणाली जीवन भर के लिए है। अतः यह हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे समय में जब दुनिया आत्मा और परमात्मा दोनों को भूलकर रंग रंगेलियों माया मोह में मशगूल है, वही आज हमारी बेटी बहन सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर मंजू विद्या निष्ठा पूर्वक एक ही आदर्श पर चलते हुए अपनी सभी सुख सौंदर्य का मोह त्याग कर अपने प्रियतम प्रभु के लिए सभी मुसीबतों को झेलते, चुनौतियों से जूझते, दुख कष्टों को सहन करते, कमर कस प्रेम का दीप जलाते हुए प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत होकर ईश्वर एवं कलीसिया की सेवा में उस्लायन धर्म समाज में सिस्टर ग्रेस एका 60 एवं सिस्टर मंजू विद्या 25 वर्षों की स्वर्णिम लंबी यात्रा तय की है। हमारा वर्तमान इतिहास पर आधारित है। यदि हम सिस्टर ग्रेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो इनका जीवन अतीत में ईश्वरीय कृपा से भरपूर है। अतः मैं सिस्टर लुसिया मेंज एवं सिस्टर सरिता बिलोंग से आग्रह करती हूँ कि वे हमारे आदरणीय सिस्टर ग्रेस एका एवं सिस्टर मंजू विद्या का जीवन
आप सबों को जय यीशु। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। The beautiful and grace-filled life journey of Sister Grace Ekka। न सर्द थी न गर्मी, बसंत बयार की हवाएं मंद मंद फूलों की खुशबू लिए बह रही थी। पेड़ों पर नई कोपलें फूट रही थी और गर्मी दस्तक दे ही रही थी कि ठीक ऐसे ही सुनिश्चित समय में 8 मार्च 1939 ईस्वी में बिहार राज्य के पलामू जिले के महुआडांड पारिश के अंतर्गत गुड़गुड़ टोली नामक गांव में पिता स्वर्गीय चुईचू जोसेफ एक्का एवं माता स्वर्गीय सोफिया खालको के परिवार रूपी बगीचा में एक नन्हा सा फूल खिला और इस सुंदर आकर्षक फूल को बपतिस्मा के समय गिरेना एक्का नाम से नवाजा गया, जिन्हें हम धर्म समाज में सिस्टर ग्रेस एक्का के नाम से जानते हैं। सिस्टर ग्रेस अपने भाई बहनों में प्रथम स्थान में है और इनके 2 भाई और 1 बहन थे जो अब इस समय स्वर्ग में है। आपके विशिष्ट व्यक्तित्व को प्रदान करने वाले ईश्वर के प्रति हम कृतज्ञ हैं। अतः आपके लिए हमारी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। जीवन खुशियों और वरदानों से भरे रहें, ओठों में मुस्कान सजी रहे और आप दोनों के परिवार में सुख शांति हमेशा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। श्रद्धेय सिस्टर मंजू विद्या सोरेन का जीवन परिचय। आज का दिन आशीषों से भरा खुशियों का दिन है। आज की इस पावन घड़ी में मैं सिस्टर सरिता बिल, श्रद्धेय सिस्टर मंजू विद्या सोरेन के उन खूबसूरत एवं अनमोल लम्हों को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसे उन्होंने इन 25 वर्षों के धर्म समाजी जीवन के दौरान पूरी लगन एवं निष्ठा से ईश्वरीय योजनाओं को अपने पवित्र एवं त्यागमय जीवन के माध्यम से हम सभी के साथ साझा किया है। आदरणीय सिस्टर मंजू विद्या सोरेन, आपको रजत जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ एवं कोटि-कोटि शुभकामनाएं। ईश्वर की अद्भुत एवं खूबसूरत कृति मानो तरह तरह के अनुभव एवं जीवन के विभिन्न पड़ावों से गुजरता है। आपकी जीवन दरिया में सुख दुख, आशा निराशा के भावों में डूबती उतरती, हर्ष विस्तार, उत्थान पतन के थपेड़े खाते भिन्न भिन्न रसों का रसास्वादन करती हुई आज 25वें वर्ष पर हर्षोल्लास के साथ आ विराजी हैं। 25 वर्षों की लंबी अवधि के इन खूबसूरत लम्हों को मिनटों को घंटों में, घंटों को दिनों में और दिनों को महीनों में, वर्षों में परिवर्तित करती हुई अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए एवं अपनी जीवन मूल्यों की रक्षा करते हुए आपने रजत जयंती के द्वार पर दस्तक दी है और इस पुण्य समारोह में हमें आपको मुबारकबाद देने का गौरव प्रदान किया है। आदरणीय सिस्टर मंजू विद्या, आपका जन्म 14 अक्टूबर 1974 ईस्वी को सिमडेगा जिले की बनाबीरा पल्ली के बासेन गोदाटोई नामक गांव में हुआ था, जिस दिन ईश्वर ने दंपति स्वर्गीय बिंदु सोरेन एवं स्वर्गीय फिलोमिना कुल्लू को एक पुत्री के रूप में नवाजा। अपनी प्रथम संतान के रूप में आपको पाकर माता पिता ने अपने भाग्य को सराहा। आदरणीय सिस्टर मंजू विद्या सोरेन, प्रभु की कृपा दृष्टि सदा आप पर बनी रहे। उसकी सत्य प्रतिज्ञा का हार बनकर आपकी रक्षा करें। उसकी दिव्य ज्योति आपका पथ प्रदर्शन है। पुनः आपको आपकी उदारता, त्यागमय, अमेश्वर सेवाओं के लिए
अभी दीप प्रज्वलन की विधि होगी। संत यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12 में प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। पवित्र वेदी के समक्ष 85 दिए रखे गए हैं, जो सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या के गौरवमय जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार ये दिए स्वयं जलकर दूसरों को उजाला प्रदान करती है, इसी प्रकार सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर विद्या ने इन 60 एवं 25 वर्षों में ख्रीस्त से ज्योतिर्मय होकर अपने प्रार्थनामय जीवन, समर्पण, त्याग एवं सेवा के द्वारा बच्चे, बूढ़े, गरीब, दुखी, धनी, निर्बल व सबल सभी को जिंदगी दिया। ये दिए उत्सव एवं खुशी का प्रतीक है। प्रभु यीशु एक दीपक के रूप में सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या का मार्ग प्रशस्त किया है और सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर विद्या के द्वारा ईश्वर ने महान चिन्ह और चमत्कार किए हैं जो अनुकरणीय हैं। अभी मैं सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या से आग्रह करती हूँ कि वे अपने चेहरे में मुस्कान और दिल में उमंग लिए पहला और दूसरा दिया जलाएंगे। और मैं आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता बिशप स्वामी से आग्रह करती हूँ कि वे धन्यवाद स्वरूप तीसरा दिया जलाएं। मैं उस्लान कॉन्वेंट की मदर सुपीरियर सिस्टर डोरथिया क्रूज से भी आग्रह करती हूँ कि वे भी अपना आभार व्यक्त करते हुए दिया जलाएंगे। मैं सिस्टर ग्रेस एक्का के भतीजे विजय एवं वेरोनिका एवं सिस्टर विद्या के मौसी मौसा जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें भी आग्रह करती हूँ कि वे भी अपना प्यार एवं धन्यवाद के उद्गार लिए दिया जलाएंगे। आइए हम सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर मंजू विद्या की खुशी में शारीक होकर ईश्वर का धन्यवाद करें। सिस्टर ग्रेस एवं सिस्टर मंजू विद्या को बधाई एवं शुभकामनाएं दें और प्रार्थना करें कि ईश्वर का आशीर्वाद, प्यार एवं कृपा सिस्टर्स पर और हम सबों पर सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय बिशप स्वामी थियोडोर मास्कारेनस का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आग्रह करती हूँ कि वे हीरक और रजत जयंती के धन्यवाद यूक्रिस्तीय समारोह को विधिवत आगे बढ़ाएं तथा हम सभी के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, उस लाइन के सिस्टर प्रिया सिस्टर ग्रेस एक्का और सिस्टर मंजू विद्या, आज हम आप लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आए हैं। इसमें का मतलब है कि आप लोगों को प्रभु स्वास्थ्य रखे, अपनी बुलाहट में
मजबूत रखे और प्रभु का काम करते हुए आगे जाने के लिए आप लोगों को सहायता और मदद देते रहे। हम पापी हैं, हमारे पापों की याद करते हुए दया याचना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। ये सत्य प्रतिज्ञा प्रभु ईश्वर हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी बहन ग्रेस एक्का और सिस्टर मंजू विद्या पर दया दृष्टि की है। ये अपने दर्द संगे जीवन की डायमंड और सिल्वर जयंती के अवसर पर आज फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहते हैं। इनमें पूर्ण प्रेम का मनोभाव पुष्ट कर दे, ताकि ये तेरी महिमा तथा अपनी मुक्ति के लिए नित्य अधिक अधिक उमंग के साथ तेरी सेवा कर सके। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम पाप की कठिन दास्ता के जुए तले दबे हुए हैं। हमारी प्रार्थना है कि तेरे इकलौते पुत्र के देहधारण की नव्यता, जिसका हम उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, हमें मुक्त कर दे। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानु जीते और राज्य करते हैं। आज का पहला पाठ नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 7 संख्याएं 10 से 14 से लिया गया है। नबी इसायाह प्रभु के महान कार्यों का बखान करते हुए हमें बतलाते हैं कि प्रभु की माटी कृपा अनुकंपा सदैव हमारे जीवन में बनी रहती है। और सिस्टर ग्रेस एक्का ने ईश्वर की अनुकंपा को अपने जीवन में अनुभव किया है। अतः इस पाठ को स्वयं सिस्टर ग्रेस एक्का पढ़कर सुनाएं। पहला पाठ। यहूदियों के देश पर शत्रुओं का आक्रमण होने वाला था। राजा अखाज
को मुक्ति दिलाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। Jaya
किया गया है। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 7 तक। इस पाठ को विद्या सोरेन की बहन सुषमा सोरेन पढ़कर सुनाएंगी। दूसरा पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यीशु मसीह दाऊद का वंशज, ईश्वर का पुत्र। यह पत्र यीशु मसीह के दास पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया और उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए नियुक्त किया गया है। ईश्वर ने बहुत पहले अपने नबियों के द्वारा इस सुसमाचार की प्रतिज्ञा की थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। यह सुसमाचार ईश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। वह मनुष्य के रूप में दाऊद के वंश में उत्पन्न हुए और मृतकों में से जी उठने के कारण पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के साथ ईश्वर के पुत्र प्रमाणित हुए। उनसे मुझे प्रेरित बनने का वरदान मिला है, जिससे मैं उनके नाम पर गैर यहूदियों में प्रचार करूं और वे लोग विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उनमें से आप लोग भी हैं, जो यीशु मसीह के समुदाय के लिए चुने गए हैं। मैं उन सबों के नाम यह पत्र लिख रहा हूँ, जो रोम में ईश्वर के कृपा पात्र और उसकी प्रजा के सदस्य हैं। हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सत्य के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी
यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने के पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से न डरिए, क्योंकि उसके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक वाणी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। प्रभु का सुसमाचार। मेरी प्यारी सिस्टर ग्रेसिका और सिस्टर मंजू विद्या सोरेन, हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम ये आखिरी 9 दिनों में हैं क्रिसमस की तैयारी में। इसलिए आज के दिन कितना भी बड़ा पर्व हो, महिमा नहीं गाते। महिमा उस दिन के लिए आरक्षित करके रखी है जब 25 तारीख को हम पूरे गुणगान से प्रभु यीशु, बालक यीशु को ला के गाएंगे। बड़ा दिन है उर्सुलाइन कांग्रेगेशन के लिए, बड़ा दिन है कलीसिया के लिए और बड़ा दिन है आप दोनों के परिवारों के लिए। खुशी की बात है कि रजत जयंती से हीरक जयंती तक हम आज मना रहे हैं। सिस्टर मंजू विद्या की रजत जयंती 25 साल जो प्रभु की सेवा में बिताए हैं और भी बिताने चाहती है। और सिस्टर ग्रेसिका की 60 साल जो प्रभु को दिए हुए समय, दिया हुआ समय है प्रभु की सेवा में। जो पाठ हम पढ़े हैं आज, पहला पाठ तो सिस्टर ने बहुत शॉर्ट करके दे दिया हमें। नबी इसाया को प्रभु राजा आहाज के बाद भेजता है और उससे पूछता है, मुझसे कोई एक चिन्ह मांगो। और राजा आहाज बोलता है, नहीं, मैं कोई प्रभु से कोई चिन्ह नहीं मांगूंगा। तब प्रभु उसको एक चिन्ह देता है। एक जवान महिला गर्भवती होके एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम इमानुएल, प्रभु हमारे बीच में है, होगा। ये पूरे राष्ट्र के लिए चिन्ह होगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस रोमियों को लिखते हुए हमें बताता है कि प्रभु मनुष्य बन गया यीशु के द्वारा और अपने राज्य के लिए कई लोगों को चुने हैं। और आज के सुसमाचार में हमारे सामने माता मरियम है, जिसको प्रभु अपने पुत्र की मां बनने के लिए बुलाता है। और इस बुलाहट में कई चीजें हैं, कई मुद्दे हैं जो
सिस्टर मंजू विद्या ने और सिस्टर ग्रेस ने अपनी जिंदगी में और पूरे सारे सिस्टर फादर लोग और हर एक क्रिस्टी अनुभव करता है। पहली बात है, आज हम सब और विशेष करके सिस्टर मंजू विद्या और सिस्टर ग्रेस यहाँ इसलिए है क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है। जैसे संत पौलुस बोलता है, अपने राज्य के लिए बुलाए हैं और अपने राज्य के लिए इसलिए बुलाए हैं कि हम जाके सभी लोगों को बताए कि प्रभु हमारे बीच में है, इमानुएल, कि प्रभु हमारे लिए जन्म लिया है, प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में जी गया है, प्रभु इस दुनिया में हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा के पुनरुत्थान हुआ है। एक ही सुसमाचार देने के लिए दोनों ने उर्सुलाइन धर्म संघ द्वारा प्रभु के कृपा में प्रवेश किया था। एक ने 60 साल पहले, दूसरे ने 25 साल पहले। लेकिन अनुभव करते करते जो माता मरियम ने अनुभव किया वो लोगों ने भी किया होगा। पहली बात, जब प्रभु की बुलाहट आती है, प्रभु के बुलाहट की बोझ आती है, तो माता मरियम जैसे हमें भी डर आती है। और स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम को बोलता है, डरो मत, प्रभु के पास सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 60 साल और 25 साल भी प्रभु को विश्वासी रहना, अपने बुलाहट में लगे रहना, मतलब प्रभु की कृपा है। जो प्रभु की सेवा उत्साह से करते रहते हैं, तभी कर सकते हैं जब जैसे नबी इसाया बोलता है, प्रभु उनके बीच में है। तभी कर सकते हैं जब जैसे संत पौलुस बोलता है, अपना एक ऐसा महसूस होता है कि प्रभु ने मुझे अपने काम के लिए चुना है। तभी विश्वास कर सकते हैं जब जैसे प्रभु माता मरियम को बोलता है, प्रभु को सब कुछ संभव है। और इसलिए ये दोनों सिस्टर मंजू विद्या और सिस्टर ग्रेस, ये जो वृद्धारण के बाद, प्रथम वृद्धारण के बाद से प्रभु को जो भी सेवाएं दी हैं, लोगों को जो भी प्यार किया है, विशेष करके उर्सुलाइन करिश्मा के अनुसार बच्चों का की शिक्षा देखना, बच्चों को आगे बढ़ाना, इस काम में जो काम किया है उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। साथ साथ जैसे हम मिसा के मतलब में बोल चुके हैं, हम दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु के साथ ही रहे, प्रभु उनके साथ रहे और प्रभु की शक्ति के साथ, प्रभु के मदद के साथ, प्रभु की सहायता के साथ वो लोगों की सेवा करते रहे। हम उनके परिवार के लिए भी, दोनों परिवारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो दोनों के माँ बाप नहीं है, उनको प्रभु की स्वर्ग की शांति के लिए इसमें सबलिदान में प्रार्थना करें। अभी धर्मसार की प्रार्थना होगी।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी सदृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है और ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय हुआ। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसिद्ध होता है। पिता और पुत्र के साथ इसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोड़ती हूँ। आमीन। हमारी प्यारी बहन सिस्टर ग्रेस एक्का एवं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन ने व्रत धारण के दिन जो समर्पण प्रभु को चढ़ाई थी, उसी समर्पण को पुनः सुदृढ़ करते हुए दोहराएंगे। हम सब इन दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करें। और शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर ग्रेस एक्का सारे हृदय से तुझ प्रतापमय परमेश्वर एवं इस समुदाय के सामने उस्लाइन धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिन्हें मैंने अपने व्रत धारण के दिन किया था, दोहराती और सुदृढ़ करती हूँ। हे असीम भलाई के स्रोत, मैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के परम मूल्यवान रक्त, धन्य कुमारी मरियम, संत अंजेला मेसी, संत उर्सुला, संत मेरी ऑफ द इनकार्नेशन एवं फादर जॉन लम्बर्ट की मध्यस्थता द्वारा तुझसे सविनय याचना करती हूँ कि मैं इन व्रतों के प्रति विश्वास रख सकूं। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, मैं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन सारे हृदय से उस प्रतापमय परमेश्वर और इस समुदाय के सामने उस्लाइन धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता और आज्ञा पालन के व्रतों को, जिन्हें मैंने अपने व्रत धारण के दिन लिया था, दोहराती और सुदृढ़ करती हूँ।
हे असीम भलाई के स्रोत, मैं तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के परम मूल्यवान पर धन्य कुमारी मरियम, संत अंजेला मेरिसी, संत उर्सुला, संत मेरी ऑफ द इनकारनेशन एवं फादर जॉन लंबर्ट्स की मध्यस्थता द्वारा तुझसे सविनय याचना करती हूँ कि मैं इन व्रतों के प्रति विश्वास रख सकूं। आमीन। आइए हम भक्ति भाव से उनकी दया की याचना करें।
अपने पवित्र आत्मा द्वारा उन्होंने दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया और पश्चातापियों को क्षमा प्रदान किया। वही हम भक्तों को भी मुक्ति प्रदान करें। पवित्र कलीसिया के चरवाहे संत पापा फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपनी पवित्र आत्मा से आलोकित करें, उन्हें स्वर्गीय ज्ञान एवं प्रज्ञा से भर दे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, जिससे कि वे समस्त पवित्र कलीसिया का प्रभावी नेतृत्व कर सकें। साथ ही हम कार्डिनलों, बिशपों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में वे सभी अपने पवित्र बुलाहट में दृढ़ रहें तथा अपने कर्तव्यों, जिम्मेदारियों एवं प्रेरिताई कार्यों का निर्वहन साहस, धैर्य, उत्साह एवं निष्ठापूर्वक कर सकें। उन्हें मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं बल प्रदान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हमारे देश के नेताओं एवं शासकों को प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान एवं विवेक से भर दे, जिससे वे निस्वार्थ भाव से देश की जनता के हित कार्य कर सकें। देश में प्रेम, एकता, न्याय, भाईचारा एवं शांति कायम हो। देश में व्याप्त बुराइयां, गरीबी, बेरोजगारी दूर कर देश के विकास में सहयोग दे सके। सभी देशवासी आपसी भेदभाव छोड़कर एक दूसरे का सम्मान करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। समर्पित जीवन एवं धर्म समाज में सिस्टर ग्रेस एक्का के 60 तथा सिस्टर विद्या सोरेन के 25 वर्षों के अनमोल सेवाओं के लिए कृतज्ञ हैं। इतने लंबे वर्षों तक तेरी आशीष एवं साहचर्य प्राप्त हुआ, जिसके बदौलत वे आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। सभी कृपाओं के लिए हम धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में भी तेरी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान कर उनके सभी कार्यों में सफलता मिले। उनकी सारी आशाएं एवं मनोकामनाएं पूर्ण हो। प्रतिदिन जो भी उनके संपर्क में आते हैं, उन्हें वे अपने जीवन द्वारा तेरे प्रेम का एहसास कराती रहें और अपने समर्पित जीवन को तेरी महिमा करते हुए व्यतीत कर सकें। जीवन की चुनौतियों, समस्याओं एवं मुश्किलों का सामना दृढ़तापूर्वक कर सकें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। तो उन्हें सुस्वस्थ एवं सुरक्षा प्रदान कर उनके सभी कार्यों में आशीष एवं कृपा बनाए रहे तथा
पढ़ने वाले सभी बच्चों को सद्बुद्धि एवं विवेक प्रदान कर ताकि वे अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। उनके सभी मनोकामनाओं को पूरा कर जिससे वे एक मन और हृदय होकर आपकी महिमा गा सकें। साथ ही जो लोग परलोक सिधार चुके हैं उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जो इस वर्ष 60, 50 एवं 25 वर्ष की जुबिली मना रहे हैं। पिता, हम उनके सुंदर जीवन दान एवं उनके निस्वार्थ सेवा ममतामय प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे वे हमें प्रतिदिन प्रदान करते हैं। आज हम उनके आगे के जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनके जीवन का सहारा बन, उन्हें सभी दुख तकलीफ एवं दुर्घटनाओं से बचाए रख और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि वे तेरे प्यार को अधिक से अधिक लोगों को बांट सकें। इसके लिए हम निवेदन करें। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो और उसका एक भी वह दान कभी नहीं भुलाओ। हे परम पावन ईश्वर, आज के इस पुनीत अवसर पर मैं और सिस्टर ग्रेस टेक्का अपने बहुमूल्य जीवन दान तथा पवित्र बुलाहट के लिए तुझे धन्यवाद देती हैं। इस समय हम अपने माता पिता, भाइयों बहनों, सगे संबंधी, रिश्तेदारों, मित्रगण एवं उपकारकों के जीवन दान के लिए कृतज्ञता प्रकट करती हैं जिनके प्यार, सहयोग एवं प्रोत्साहन से हम इस मुकाम तक सफर किए हैं। जीवन में मिले सभी कृपादानों, घटनाओं, सुख दुख एवं आशीषों के लिए धन्यवाद देती हैं जिनके माध्यम से हमने अपने बुलाहट को पहचाना एवं सुदृढ़ किया है। साथ ही साथ आज हम अपने प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता सालिनी खलको तथा उनकी सलाहकारिणी, अपने फोर्टमेडर्स, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावकगण एवं विद्यार्थीगण जिनका सानिध्य, मार्गदर्शन एवं प्यार हमेशा मिला है और जिनके माध्यम से हमने आपके प्यार को एहसास किया है। आपके चरणों तले अर्पित करते हुए आपसे विनय करते हैं, इन्हें तन और मन से स्वस्थ प्रदान कर इनके सभी कार्यों पर अपनी भरपूर आशीष बरसा जिससे कि वे सुस्वस्थ रहकर आपकी महिमा का बखान कर सकें। यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन को पवित्र आत्मा के विभिन्न वरदानों से विभूषित कर ताकि ये अपने जीवन द्वारा आपके प्यार और शांति दूसरों तक पहुंचा सकें। साथ ही साथ हमारे माता पिता तथा अन्य सदस्यों को जो स्वर्ग सिधार चुके हैं अपने दूतों और संतों के साथ अनंत आनंद प्रदान कर। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। वो अच्छे संकल्प की प्रेरणा देगा और इन्हें पूर्णता तक पहुंचाता है। सिस्टर मंजू विद्या और सिस्टर ग्रेस अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित किया है। इन्हें अनंत मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर एक
का अनुसरण करके संसारिक वस्तुओं का परित्याग करें और मन के दरिद्र तथा हृदय के विनम्र बनकर तेरा तथा भाई बहनों की सेवा में इस पर बने रहे। यह वरते हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्ट के द्वारा। अभी चढ़ावा नृत्य के साथ रोटी और द्राक्षरस को वेदी में लाया जाएगा और जो भाई बहन चढ़ावा दान लेकर आए हैं वे भी पीछे चले जाएं। Amen.
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। जो अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे खत्म से समस्त पवित्र सेवा के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, इस भेंट के साथ साथ हमारी बहनों मंजू विद्या और ग्रेस का आत्मसमर्पण भी स्वीकार कर, जिसकी दृष्टि आज पुण्य कर रहे हैं। कृपा पूर्वक हमारे इस बहनों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने प्रिय पुत्र के अधिक अनुरूप बनाए। प्रभु, अपनी कलीसिया के इन दानों को पवित्र कर और हम पर ऐसी कृपा कर कि हम इस पूज्य संस्कार द्वारा स्वर्गीय रोगी से पोषित हो जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने की भविष्यवाणी की, हमारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से भर दिया। जो है भक्ति स्थान की पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित दे इंगित भी किया। यही करो, प्रभु अपने निर्धारण की अगवानी करने का और आनंद हमें प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सिंहासनों के साथ मिलकर अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। Thank you.
प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संबंध से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुमने इसमें के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। एक साथ क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। इसलिए ये प्रभु हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्थिति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों कलिक्टोपो थियोडोर मस्करेनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों सिस्टर ग्रेसिका की एका, माता सोफिया एका और सिस्टर मच्चू विद्या सोरेन की कपिता इंदु सोरेन और माता फिलोमेन कुल्लू, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिए हैं, इन्हें यह वर दे कि जैसे भी बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुण्य का भी प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों के भी सुहेले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर
माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में इस सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। सिस्टर मंजू विद्या ने और सिस्टर ग्रेस ने अपने पूरे इस अपने दर्द संगी जीवन में पिता परमेश्वर को जो प्रभु यीशु ने सिखाया वो शब्दों ने किया है। आज हम गाना नहीं गाएंगे, उनके साथ उत्साह के साथ इस उनके बड़े दिन पे हम उनके साथ वो ही प्रार्थना करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम लिया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें रक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचाएं। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और इस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। Thank you.
ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। अभी ब्रह्म प्रसाद का समय है। जो भाई बहन इस संस्कार को ग्रहण नहीं किए हैं, आप अपने जगह में बैठ के प्रार्थना करेंगे। तू इस दिल में आओ,
मेरा दिल पुलकित है, मेरा मन हर्षित है। क्या कहूँ प्रभु मैं तुझको, क्या बताऊँ प्रभु आज। दिल मेरा बाग बाग हो गया है आपका साथ पाकर। सर्वप्रथम मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हूँ, जिन्होंने हम सबों को ये सुंदर दिन देखने और अनुभव करने को दिया है। इस पुनीत अवसर पर हमें एक साथ मिलाया है ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए। अति मान्या और बिशप थियोडोर मास्करेनस SFX, क्षेत्रीय अधिकारिणी सिस्टर सुचिता शालिनी खलको, सिस्टर मेरी ग्रेस टोपो, क्षेत्रीय सलाहकारिणी, सभी पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधु, माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, मैं सिस्टर मंजू विद्या सोरेन तथा सिस्टर ग्रेस एक्का जो अपना रजत हीरक जयंती मना रही हैं, रांची समुदाय की उर्सलाइन धर्म बहनों की ओर से सर्वप्रथम हमारे आदरणीय बिशप स्वामी को कोटिशः धन्यवाद करती हूँ। आपने हमारे निमंत्रण को साहस स्वीकार कर आज के पावन क्रिस्तियान को संपन्न करने में हमारी अगुवाई की है। आपकी उपस्थिति हम सभी धर्म बहनों और विश्वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत आध्यात्मिक बल प्रदान करता है। आपका मार्गदर्शन प्रेरणा हमें हमेशा प्राप्त होता है। आपने आज के शुभ अवसर पर हमारे लिए विशेष प्रार्थनाएं अर्पित किए हैं। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर हम सभी को अनुग्रहित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शुभ अवसर पर मैं हमारी प्रोविंशियल सिस्टर सुचिता शालिनी खलको एवं उनकी सलाहकारिणी धर्म बहनें और उनके मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज के सुंदर दिन को और अधिक पवित्र एवं चिरस्मरणीय बनाने के लिए निकट एवं दूर से आए तमाम पुरोहितों ने अपनी प्रार्थनाएं हमारे नाम अर्पित किए हैं। आप अपने वचनों, यूखरिस्ती समारोह एवं संस्कारों द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ और मजबूती प्रदान कर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। आपके प्रति हम आभारी हैं। इस समारोह को सफल बनाने में एक शख्स की बहुत ही अहम भूमिका रही है। वह शख्स है मदर हाउस की सुपीरियर सिस्टर डोरोथिया कुल्लू, उनकी सहयोगी बहनें। आपने जो कुछ भी किया है उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारा सब भी काम पड़ गया है। आपकी अगुवाई और दिशा निर्देशन में सभी कार्य भली भांति संपन्न हुए। आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। साथ ही साथ मदर हाउस के प्रत्येक सिस्टर अपने अपने क्षेत्र का कार्यभार बखूबी से निभाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सभी सिस्टर्स बधाई के पात्र हैं। सिस्टर सरिता बिलुन एवं सिस्टर लुसिया मिंज ने हम दोनों का संक्षिप्त योगी बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। आप दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। सिस्टर पुनीता ने आज के क्रिस्तियान के दौरान कमेंट्री और मन संचालन के कार्य बहुत ही सिलसिलेवार तथा कलात्मक ढंग से किया है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप आगे भी और अधिक जोश खरोश के साथ हम सबों को लाभान्वित कर सकें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस क्रिस्तीय यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी धर्म बहनों, धर्म बंधुओं, माता पिता, भाई बहनों तथा रिश्तेदारों के प्रति मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनका प्यार, सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में मिलते रहते हैं। आपने हमें अपना समय दिया है और हमें लगता है कि ये हमारे लिए सबसे कीमती और मूल्यवान उपहार है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी पर बने रहे। पवित्र वेदी इस सभागार के
आकर्षक साज श्रृंगार के लिए मैं सिस्टर लूसी, सिस्टर संगीता, सिस्टर सरिता बिलुम तथा इस सभागार का सुंदरीकरण का बीड़ा उठाने के लिए हाई स्कूल की प्राचार्य सिस्टर पुष्पा, सभी स्टाफ सिस्टर्स एवं छात्राओं को मैं बहुत बधाइयाँ देती हूँ। चाकवल रेफेक्ट्री कम्युनिटी रूम की सजावट बहुत ही सुंदर एवं अव्वल दर्जे के हैं। सभी सिस्टरों को बधाइयाँ। आज के पवित्र मिसा बलिदान को अत्याधिक संगीतमय एवं भक्तिमय बनाने के लिए सिस्टर मीनाक्षी एवं कोयर ग्रुप की सभी धर्म बहनों तथा भाई नवीन एवं विकास तथा दोनों छात्रावास की छात्राओं को धन्यवाद एवं बधाई। आपने अपनी व्यवस्था में भी कमाल कर दिया। आपने अपने सुमधुर संगीत, सुंदर प्रवेश नाच चढ़ावा नृत्य से हम सबों का मन मोह लिया। आप सबों को दिल से धन्यवाद। मैं इस पूजन विधि को सुचारू रूप से संपन्न करने तथा और अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद देने वाले भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमें लाइट, साउंड और माइक की अच्छी व्यवस्था करने में हमारी मदद की है। और अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी जो इस दिन को सफल एवं स्मरणीय बनाने में हमें प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। ये दो पंक्तियाँ आप सबों के लिए कुछ इस तरह से अदा करूँ। आपके यहाँ आने का शुक्रिया। कुछ इस तरह से अदा करूँ आपके आने का शुक्रिया। आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूँ। आप भूल भी जाओ तो मैं हर पल याद करूँ। इतना ही सिखाया है खुदा ने मुझे, इतना ही सिखाया है खुदा ने मुझे कि खुद से पहले आपके लिए दुआ करूँ। धन्यवाद। आज बड़ा दिन है, हम लोग सब कोई खुशी मना रहे हैं, जुबिली मना रहे हैं हमारी दो बहनों का। और आज के दिन हमने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया है। आज समारोह के बाद सब कोई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करने के लिए एक पार्टी चाहिएगा। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दो ही शब्द बोलना चाहता हूँ। भोजन की बात करने के बाद ज़्यादा नहीं बोल सकते। तो पहले तो सिस्टर ग्रेसिका को, सिस्टर मंजू विद्या सोरेन और उसके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। बसेन सिमडेगा डायसिस से आए हैं। आप लोगों को यहाँ हार्दिक स्वागत। और सिस्टर का स्वादिष्ट भोजन जो तैयार किया है खाते खाते जाना। आप लोगों को बधाई कि आप लोगों ने इस सिस्टर की वरदान प्रभु को किया है और जुलाई दमसर के द्वारा प्रभु की सेवा में। और हमारी सिस्टर ग्रेस एक्का बड़े चप्पन छाती के साथ बोलती है, मैं महोड़ा की हूँ। और मुझे भी गर्व होता है क्योंकि महोड़ा कई बार गया हूँ। जो महोड़ा से आए हैं उनके परिवार को भी, हम सभी रिश्तेदारों के दोनों के, आप लोगों को भी हार्दिक स्वागत और धन्यवाद। ये सिस्टर 60 साल तक विश्वासी, प्रभु को विश्वासी रहने में आप लोगों का भी योगदान है। दोनों का परिवार साथ नहीं होता तो विश्वासी रहना बहुत मुश्किल होता। आप लोगों ने साथ दिया है, उनको साहस दी है, उनको प्रोत्साहन किए हैं। तो आप लोगों को धन्यवाद और प्रभु की आशीष जरूर आप लोगों के साथ रहेगी। हमारे प्यारे वर्षलाइन धर्मसंगी बहनों, सिस्टर गौरव बार बार याद करती थी कि आज के दिन हमने और 2 प्रोग्राम दिए हैं। सिस्टर को बोला था पहला ही 2 प्रोग्राम है, एक सिटियों में, एक सापारों में। तो तुरंत मिसा के बाद सिस्टर बाहर यहाँ से भागना है, स्वादिष्ट खाना दूसरों को छोड़ने का। सिस्टर बोलती हम टाइम पे है, खाना तक टाइम है। आप लोगों को मैं
ये विशेष आशीर्वाद आगमन का दूंगा। उसके पहले आखिरी प्रार्थना के लिए खड़े हो जाना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का शरीर तथा रक्त ग्रहण किया है। इसे तूने हमें रजत और हीरक जयंती के उपलक्ष्य में प्रदान किया है। ऐसी कृपा कर कि हमारे ये बहनों मंजू विद्या और प्रेसिका के स्वादिक भोजन तथा तेल से नवस्फुरत पाए और तेरे मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ती रह जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु के विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। आप लोगों के सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर के एकलौते पुत्र के प्रथम आगमन में विश्वास किया है और अब उनके पुनरागमन की बात जो रहे हैं। क्रिस्त के आगमन द्वारा ईश्वर आप लोगों को पवित्र करे और अपनी आशीष से आप लोगों को समृद्ध बनाए। आमीन। इस लौकिक जीवन यात्रा में ईश्वर आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में उल्लसित और प्रेम में क्रियाशील बनाए। आमीन। आप लोग आनंद मनाते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आए। वही प्रभु अपने महिमामय पुनरागमन पर आप लोगों को अनंत जीवन के पुरस्कार से समृद्ध बनाए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा दें, ये सारा संपन्न हो गया। ईश्वर को धन्यवाद। अभी ग्रुप फोटो होगा हमारे सब स्वामी के साथ। सबसे पहले जुबलेरियंस दोनों घर में ले आएंगे फोटो के लिए। उसके बाद सिस्टर ग्रेस टेका के परिवार और उसके बाद सिस्टर विद्या सोरेन के परिवार वाले और लास्ट में सभी सिस्टर्स फोटो के लिए आएंगे।